आगाज़ करेंगे हम खबर के साथ। भारत ने दोतरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शरीक बनाया। भारत खिते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि दुनिया भारत के तौसीफ पसंदाना अज़ाइम, हिंदुत्व इंतहा पसंदी के रुझानात से बदज़न हो रही है। भोंडी कोशिश का मकसद भारत का नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को पेश करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों को जायजा लिया। कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर है। हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। भारत फितनाल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए मसमूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के साथ ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरों से भी आगाह किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मशरक़ वस्ता और वफ़द के तनासुर में दाखिली और ख़ारजी सलामती के उमूर का भी जायजा लिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जा रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक बार फिर दो टोक वजाहत। कहा, आर्मी चीफ के सदर बनने से मुतालिक कोई ख्याल मौजूद नहीं, बखूबी जानते हैं बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। मालूम है ये झूठ कौन और क्यों फैला रहा है और इस प्रोपेगेंडे से किसको फायदा पहुंच रहा है। बच्चों को फोन पर वालिद से बात करने की इजाजत नहीं। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमामा का एक्स का पैगाम। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है कि बच्चे उनसे मिलने के लिए वहां आए तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या किसी फौल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। बानी पीटीआई के बच्चे जरूर पाकिस्तान आए, कोई तूफान नहीं आएगा। मुस्लिम लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी पीटीआई को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। रिहाई खुद बानी पीटीआई पर मुनहसर है। ये कहा गया मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से, जो कहते हैं कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो जरूर आए, कोई तूफान उनके आने से नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। रिहाई खुद बानी पीटीआई पर मुनहसर है। लाहौर पे मानसून बारिशों का तारीखी स्पेल। शहर में मुसलसल 6.5 घंटे बादल जमकर बरसे। औसतन 141 मिलीमीटर बारिश से शहर पानी पानी हो गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक और निश्चित टाउन में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। लाहौर शहर में आज सुबह शुरू होने वाली बारिश दोपहर तक जारी रही। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया, जिसे अभी तक ताहाल निकाला ना जा सका। लाहौर में एवरेज बारिश 141.4 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक और नशरत टाउन में 142 मिलीलीटर, इकबाल टाउन में 179, पानी वाला तालाब में 175, फरुख आबाद में 155 मिलीलीटर बारिश हुई। बारिश का पानी घरों, अस्पतालों में दाखिल हो गया। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर भी बारिश का पानी जमा हो गया। मरीजों और लवाहिकीन को दुश्वारी का सामना रहा। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी टपकने लगा। मुल्क की दूसरी बड़ी सब्जी व फल मंडी में हर तरफ पानी ही पानी है। रावी रोड सब्जी व फल मंडी में सब्जियां फल पानी में डूब गए। वासा हुकाम ने दावा किया है कि जीपीओ चौक, नाबा रोड, रेलवे स्टेशन, रसूल पार्क, शमा रोड, चौक चुबुर्जी, जोहो टाउन, भाटी गेट और शाह जमाल क्लियर कर दिए गए हैं। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर में तेज बारिश से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं और इस वक्त लाहौर में नकासी आपकी क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसून की लाहौर में आज सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो स्पेल था, जिसमें लाहौर सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश जो तकरीबन दोपहर 11-12 बजे तक वक्फे जारी है। लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो लक्ष्मी चौक और निश्चित टाउन के इलाका में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरीके से गुलबर्ग में एरिया में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। समनाबाद में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन है इकबाल में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कम और कहीं ज़्यादा बारिशों की इतलात हुई। सबसे कम बारिश जो है वो कैंट एरिया में जो है वो तकरीबन
65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अब देखते ही हैं कि किस हद तक शहर के तमाम इलाकों से पानी का इनखला हो जाता है। दूसरी तरफ मैं मौसमियत की बात की तो उन्होंने मज़ीद 13 जुलाई तक इतला दी है कि वो बारिशें होती रहेंगी। जी ठीक है अफजाल, आपने आगा कि आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर भर में वास्ता की टीम में सरगर्म अमल है। मुतअद्दिद मकामात से निकासी आप का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ट्रैफिक रवा दवा है। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, शादमान, मॉडल टाउन अंडरपास क्लियर कर दिए गए। इसके साथ साथ दीगर इलाकों में गिरजा चौक, शालामार लिंक रोड की बेशतर सड़कों से पानी का निकास मुकम्मल हो गया। मरियम नवाज की वास्ता एहलकारों को शाबाश। और आपको बताते चलें कि मरियम नवाज की ये भी जाने से ये भी कहा गया कि मूसलाधार बारिश की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है, मगर टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर छोटी बड़ी सड़क से निकासी आब मुकम्मल होने तक इस ऑपरेशन को जारी और सारी रखा जाए। तो वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर भर में वास्ता की टीमें मुतहरिक हैं। मुतअद्दिद मकामात से निकासी आब का अमल मुकम्मल हो चुका। और अब बात करेंगे मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना लाश वसूल करने पर रजामंद हो गए हैं। पुलिस का कहना है अदाकारा के भाई और बहनोई चंद घंटे में कराची पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की हुमैरा असगर के अहले खाना से इस्लामी क़वानीन के तहत तदफीन करने की अपील। उधर महकमा सकाफत सिंध का कहना है कि वो रसा लाश वसूल नहीं करते तो महकमा सकाफत हुमैरा असगर का वारिस होगा। माँ और बाप की बहुत इज्जत करें, उनकी दुआओं से ही आगे बढ़ सकते हैं। अदाकारा हुमैरा की एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में अपने मद्दाहों को की जाने वाली नसीहत मौत के बाद वायरल हो गई। अपने गरीब बहन और भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जानवर जो हैं उनके साथ मैंने देखा है कि राह चलते उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उनके लिए आप कुछ करें। और दूसरा ये कि अपने माँ बाप की ज़रूर इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप को अपने साथ लेके चलें। जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका पेशा है, लेकिन अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लियारी में इमारत के मुनद्दम होने का मुकदमा SPCA अफसरान के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक 2022 में इमारत खस्ता हाली से मुतालिक SPCA को मालूमात थी। 1986 में मालिक मकान ने ग्राउंड प्लस 5 मंजिला इमारत की तामीर की। लियारी बगदादी में इमारत गिरने के वाक़े में 27 अफराद की हलाकत का मामला पुलिस ने मुकदमा बगदादी थाने में महकमा बल्दियात की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया, जिसमें सरकारी अफसरों और बिल्डिंग के मालिक को नामजद किया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई। FIR की कॉपी को सील कर दिया गया। FIR के इंदराज के साथ ही पुलिस की तफ्तीशी टीम हरकत में आ गई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA इरफान नकवी समेत 9 अफसरों को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। मुताल्लिका अफसरान को SBCA के मरकजी दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया था, जहां से पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर रवाना हो गई। साथ ही रिपोर्टर साजिद रऊफ के साथ नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। लियारी में गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल मखदूश इमारतों को मुनहदिम करने का काम जारी है। बेदखल मकीन कहते हैं कि उन्हें अपना सामान निकालने की मोहलत नहीं दी गई। घर से छत का साया छीनने से घर और हस्ती का सारा सामान भी छिन गया है। सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन। हमारे साथ मौजूद काशिफ बताएगा क्या तासुरात है मकीनों के। कराची के इलाके लियारी में ज़मीन बोस होने वाली इमारत से मुहलिका मखदूश इमारतों को मुनहदिम करने का काम जारी रहा। आज सुबह से इमारत को मुनहदिम करने का काम चलता रहा, जो कि सपहर को वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर बहाल कर दिया गया। इमारत को इंतहाई एहतियात के साथ इस तरह डिमोलिश किया जा रहा है कि इर्द गिर्द के और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इससे फौरी तौर पर मुतासिर ना हो। SBCA का हिफाजती अमला यहाँ पर मौजूद है, जिसकी निगरानी में इमारतों को मुनहदम किया जा रहा है। ये इंहदामी कार्रवाई जो कि 2 खस्ताहाल इमारतों पर मुश्तमिल है, ये आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। तकरीबन 1 से 2 रोज़ के अंदर 1 मंजिला इमारत के हिस्से को मुनहदम किया जाएगा, इस तरह बालाई मंजिलों की तरफ जाएगा। तो सिर्फ ये जो 2 इमारतें हैं इन्हीं को मुनहदम करने में तकरीबन 10 रोज़ लग सकते हैं। उसके बाद ये देखा जाएगा कि वो कार्रवाई जो कि लियारी के और मज़ीद इलाकों में फैलानी है, तो लगभग 51 इमारतों की निशानदेही लियारी में की गई और ज़िला जनूबी के अंदर कोई 122 इमारत जो मखदूश करार पाई हैं उनको डिमोलिश किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। उसमें से इमारतों को में से लोगों को बेदखल किया जाएगा। इस हवाले से सिंध हुकूमत का कोई मंसूबा या प्लान वो मंजराम पर नहीं आ सका। जी। और कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कराची को 60 से 70 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। कराची में पानी की मरकजी लाइनें फटना मामूल बन चुका है। पानी चोरी, गैर मुनसिफाना तकसीम भी शहरियों की परेशानी का सबब है। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और कराची को 60 से 70 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। कराची में पानी का बहरान
दिन ब दिन खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। शहर के मुतादिद इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची में पानी की तलब 1 अरब 20 करोड़ गैलन है, जबकि रसद 65 करोड़ गैलन है। जो शहर में पहुंचता है वो 55 करोड़ गैलन है। K4 का मंसूबा गुज़िश्ता 7 साल से इल्तवा का शिकार है। शहरी पानी को तरस गए हैं। टैंकर माफिया आता है, वो पानी डालता है आके और डबल पैसे ले रहा है। जैसे 5,000 रुपए का डबल टैंकर है, 10,000 15,000 रुपए ले रहा है। 8-10 साल से ऐसे भाग रहे हैं, कोई नहीं सुनता। लोग इधर बहुत तरस रहे हैं पानी के लिए, खुदारा कुछ सोचें। कराची में 60 से 70 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। शहर के मुतादिद ऐसे इलाके जहां हफ्ते में 2, कुछ इलाकों में 15 दिन में 1 बार, कुछ में 1 माह में पानी 1 बार आता है और कुछ इलाकों में तो बरसों से पानी ही नहीं आ रहा है। वो टैंकरों के जरिए पानी हासिल करते हैं या जमीनी पानी के लिए बोरिंग कराई जाती है। मुल्क के सबसे बड़े शहर में लोग पानी जैसी बुनियादी चीज से ही महरूम है। इस हवाले से संजीदा नौयत के इक़दाम करना होंगे, वरना अमन अमान की सूरत-हाल खराब होने का खदशा है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में पानी का बहरान दिन ब दिन बदतरीन होता जा रहा। शहर को 60 से 70 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। मरकजी लाइनें फटना मामूल बन चुका है, जबकि पानी चोरी ने रही सही कसर भी पूरी करती है। मजीद इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, नईम खानजादा से जान लेते हैं। जी नईम, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में पानी का मसले जो है वो आज से नहीं है, कई सालों से हैं। तकरीबन 2007 के अंदर K4 मंसूबे का आगाज़ किया था और उसके बाद ये उस वक्त जो है वो तकरीबन कराची को 45 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना था। 25 करोड़ गैलन का ये मंसूबा था जो आज 2025 में जून के अंदर भी वो मुकम्मल नहीं हो सका। अभी मज़ीद उसमें कई साल लगेंगे। शहर को क्या पानी की कितनी कमी का सामना है। कराची के जो ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर 2-2 महीने, 4-4, 6-6 महीने पानी नहीं आता। कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल है, कहीं गैर मुनसिफाना तकसीम जो है वहाँ के मसाइल हैं, कहीं पानी चोरी के मसाइल हैं, कहीं मुबैना तौर के ऊपर वाटर कॉरपोरेशन का अमला मुलव्वस है, मुख्तलिफ जो गैर कानूनी कनेक्शन है उसकी वजह से भी मसाइल का सामना है। तो कराची में पानी का बदतरीन जो है वो एक मसाइल है। इसको हल करने के लिए बहुत ही संजीदा नौयत के इक़दाम करने होंगे, तभी ये मसला हल हो सकता है। बसूरत दीगर ये दिन ब दिन जो है वो इसके तलब में इजाफा होता जा रहा है। दरिया सिंध में भाकर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया किनारे आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे राना आमिर असलम हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा हवाल। जी बिल्कुल, हम इस वक्त दरिया सिंध भक्खर के मकाम पर मौजूद हैं जहां से निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हम जहां मौजूद हैं ये दरिया सिंध भक्खर फ्लड बंद का इंतहाई क्रिटिकल पॉइंट है और यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल गुज़श्ता 48 घंटों से बदस्तूर कायम है। चश्मा बिराज में 3,70,551 क्यूसेक पानी की आमद, जबकि 3,50,251 क्यूसेक पानी का अखराज रिकॉर्ड किया गया है। मानसून की तेज़ बारिशों के बहस तवक्को यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में दरिया सिंध भक्खर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होगी। अगर बात की जाए हिफाजती इंतजाम के हवाले से तो ज़िला इंतजामिया की जानिब से कंट्रोल रूम कैंप कर दिया गया, जबकि इसके साथ साथ महकमा इरीगेशन की जानिब से मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख करके फ्लड कैंप फंक्शनल कर दिए गए हैं। भारी मशीनरी और पत्थर वो भी दरिया सिंध पर पहुंचा दी गई हैं। सुपर बंद की लम्हा ब लम्हा कड़ी निगरानी का अमल भी जारी है और महकमा इरीगेशन के मुलाजमीन की ड्यूटियां लग गई हैं कि वो सुपर बंद पर मौजूद रहें, दिन रात का तफरीक रखे बगैर वो दरियाई पानी के हवाले से सूरत हाल की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग करें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। जी, अलबाका बैंक की ज़ेर एहतमाम सियालकोट की 70 से ज़ायद स्पोर्ट्स एक्सपोर्टर्स और 13 ममालिक के दरामद कुनंदगान में बाहमी राब्ते के लिए वेबिनार का इनेकाद किया गया। सियालकोट में खेलों के सामान के बरामद कुनंदगान के लिए पहले प्लॉटेड बेस्ड वेबिनार का इनेकाद सियालकोट की मुकामी मार्की में किया गया, जिसमें 17 से ज़ायद बरामद कुनंदगान और 13 ममालिक में अलबारा के ब्रांचेस में स्पोर्ट्स दरामद कुनंदगान शरीक हुए। वेबिनार की सदारत प्रेसिडेंट अलबारका बैंक आतिफ हनीफ ने की, जबकि चेयरमैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन और CEO फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ख्वाजा मसूद अख्तर मेहमान खसूसी थे। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अहदेदारों वसीम शहबाज लोधी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। चेयरमैन अलबारका ग्रुप आतिफ हनीफ ने बैंक की जानिब से वेबिनार के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली, जबकि चेयरमैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ख्वाजा मसूद अख्तर ने वेबिनार के नतीजे में नई मंडियों तक रसाई को खुश आइंद करार दिया। अलबरका बैंकिंग ग्रुप जो है वो 13 मुल्कों में एग्जिस्ट करता है एंड इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इस्लामिक बैंकिंग ग्रुप इन द वर्ल्ड। अलबरका बैंक पाकिस्तान में 1992 से काम कर रहा है।
तो हमने अपना जो बिज़नेस मॉडल है उसमें ये चीज़ एक एसेंशियल कर ली है कि हमने बिज़नेस कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट करना है थ्रू आवर प्रेजेंस इंटरनेशनली। तो हमारा ये एक इनिशिएटिव है इंटर फ्रेंचाइज वेबिनार्स एंड ट्रेड फाइनेंस पोर्टल। तो इसको हम करते ऐसे हैं कि हम वेबिनार करते हैं, एक्सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान को कनेक्ट करते हैं विद इंपोर्टर्स इन डिफरेंट कंट्रीज इन वेरियस फॉर्म्स। लाहौर के बड़े तिजारती मरकज़ हफीज़ सेंटर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। अहम खबर, लाहौर के बड़े तिजारती मरकज़ हफीज़ सेंटर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग पर फौरी तौर पर कार्रवाई करके काबू पाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रेस्क्यू 1122 को फौरी कार्रवाई पर खैराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब का हफीज़ सेंटर की मुकम्मल इमारत का सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑडिट कराने का भी हुक्म। लाहौर की बड़ी तिजारती मरकज़ हफीज़ सेंटर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो पे वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।